Hello guys, I'm new here and welcome to my channel and I'm here सिया। और आज मैं आप सबको 10th क्लास का पढ़ाऊँगी। तो फर्स्टली हम बातें करना चाहेंगे कि 10th क्लास तुम लोगों की आ चुकी हुई है और तुम्हारे पेपर्स भी हो चुके होंगे। तो हाँ, 10th क्लास में बड़ा ही होता है कि यार वो करो कि हम बड़े हो गए हैं, एक नई सी मस्ती सी होती है। पर हाँ, तुम लोगों को पढ़ना भी है। अगर तुम लोग इंजॉय कर रहे हो, इंजॉय के साथ रिवीजन भी करनी है, जिससे तुम्हारे लिए बोर्ड में अच्छी वो तैयारी होगी। तो हाँ, मैं भी एक सीबीएसई स्टूडेंट थी तुम्हारी तरह 10th में, और मैं भी मस्ती कर रही थी पर साथ में पढ़ती भी थी। चलो अब हम स्टार्ट करते हैं। अब हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर 1 लाइफ प्रोसेस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता होना चाहिए कि लाइफ प्रोसेस क्या है। The process which maintain body functions and necessary for survival are called life process। ये एक प्रोसेस है जो हमारी बॉडी फंक्शंस को मेंटेन करता है और हमारे सर्वाइवल के लिए नेसेसरी है, उसे हम कहते हैं लाइफ प्रोसेस। All the process which together keep the living organism alive and perform tasks to maintain the body are called life process। जो भी हम प्रोसेसेस करते हैं वो क्या करते हैं, हमारे मतलब कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उन्हें ज़िंदा रखता है और उन्हें एक टास्क देता है जिससे वो अपनी बॉडी को मेंटेन रखे। ठीक है, उसे हम कहते हैं लाइफ प्रोसेस। इसके एग्जांपल्स आ गए जैसे न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन। न्यूट्रिशन क्या होता है? न्यूट्रिशन होता है जो हमें फूड से न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। रेस्पिरेशन क्या होता है? इनहेल ऑफ द ऑक्सीजन एंड एक्सहेल ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन और एक्सक्रीशन आ गया। एक्सक्रीशन होता है कि जो वेस्टेज होता है फूड का, वो उसके बाद मतलब कि निकल जाता है, मतलब कि एक्सक्रीट हो जाता है। ठीक है, फिर आता है न्यूट्रिशन। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग न्यूट्रिएंट फ्रॉम फूड इज़ नॉन एज अ न्यूट्रिशन। ये क्या है? ये एक प्रोसेस है जो क्या करते हैं, फूड से न्यूट्रिएंट्स लेता है, उसे हम कहते हैं न्यूट्रिशन। जैसे एग्जांपल कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन, विटामिन एंड द मिनरल्स। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है ऑटोट्रॉफिक एंड द हेटरोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होते हैं? इट इज़ द प्रोसेस इन विच ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस देयर फूड फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल, वाटर, कार्बोहाइड्रेट इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। क्या है? ये एक प्रोसेस है जिससे ऑर्गेनिज्म अपने फूड प्रोड्यूस करता है। कहाँ से प्रोड्यूस करता है? सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल से। ठीक है, सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल कौन से होते हैं? वाटर एंड द कार्बोहाइड्रेट। किसके प्रेजेंस में? सनलाइट में। एग्जाम्पल्स आ गया प्लांट। नेक्स्ट है हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। इन दिस ऑर्गेनिज्म डिपेंड अपॉन अदर ऑर्गेनिज्म फॉर फूड टू सर्वाइव। इसमें क्या होते हैं, जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो डिपेंड होते हैं अदर ऑर्गेनिजम्स के ऊपर फूड के लिए कि वो जिंदा रह पाए। जैसे ह्यूमन बींग्स एंड अमीबा। अभी ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स हैं, ये अदर एनिमल्स मतलब कि अदर ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड रहेंगे अपने फूड के लिए, ये खुद नहीं बनाते फूड। ठीक है, नेक्स्ट है न्यूट्रिशन इन द प्लांट्स। फोटोसिंथेसिस। हम मैक्सिमम 6-7 से फोटोसिंथेसिस पढ़ लेते हैं, है ना। फोटोसिंथेसिस क्या होता है? जो अपना फूड खुद बनाते हैं द प्रेजेंस ऑफ द सनलाइट। ठीक है, अभी इसमें हम पढ़ेंगे द प्रोसेस इन विच ग्रीन प्लांट्स कन्वर्ट सिंपल इनऑर्गेनिक मटीरियल। सिंपल इनऑर्गेनिक मटीरियल कौन से होते हैं? वाटर एंड द CO2 इंटू कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड मटीरियल। इसमें आता है C6H12O6 इन द प्रेजेंस ऑफ द क्लोरोफिल एंड द सनलाइट। ठीक है, ये क्या है? ये प्रोसेस है जिसमें ग्रीन प्लांट्स कन्वर्ट हो जाते हैं सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल इनटू कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल, किसकी प्रेजेंस में? क्लोरोफिल और सनलाइट की। ठीक है, उसके बाद ये रिएक्शन आ जाएगी इसकी फोटोसिंथेसिस की। कार्बोहाइड्रेट प्लस वाटर कन्वर्ट हो जाते हैं कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड मटेरियल के C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन आ जाएगा, किसकी प्रेजेंस में? सनलाइट और क्लोरोफिल की। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। जो हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होते हैं? हमने पढ़ा था कि जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो डिपेंड करते हैं अदर ऑर्गेनिज्म फॉर देयर फूड। ठीक है, इसमें भी इसके 3 टाइप्स होते हैं। वो होता है सेप्रोफाइट न्यूट्रिशन, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन एंड द होजोलिक न्यूट्रिशन। सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन क्या होती है? द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन फूड फ्रॉम डेड एंड डिकाई मैटर। एक वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है जिसमें ऑर्गेनिज्म अपना फूड कहाँ से ऑब्टेन करता है? डेड और डिकाई मैटर। एग्जाम्पल आ गया इसका ओवेबा। नेक्स्ट एग्जाम्पल इसका आ गया बैक्टीरिया और द फंगी। ठीक है, नेक्स्ट है पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन फूड फ्रॉम अनदर ऑर्गेनिज्म विदाउट किलिंग इट। एक वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है जिसमें ऑर्गेनिजम्स अपना फूड कहाँ से ऑब्टेन करते हैं? अदर ऑर्गेनिज्म से विदाउट किलिंग दैम। ठीक है, एग्जाम्पल इसका अगर टैपोवॉन।
नेक्स्ट है होजोलिक न्यूट्रिशन। से होजोलिक न्यूट्रिशन क्या है? द मोड ऑफ द न्यूट्रिशन दैट इन्वॉल्व इंजेक्शन, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, एग्जांपल एनिमल, ह्यूमंस। ये अपना फूड कहाँ से कैसे मतलब कि वो करते हैं, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसे इन्वॉल्व करते हैं। जैसे हम ह्यूमंस हैं, हम पहले क्या करते हैं, हम कोई फूड लेते हैं, उसे हम खाते हैं, खाने के बाद कितने प्रोसेसेस आते हैं उसमें, ठीक है, वो सब होते हैं, उसे हम ये होते हैं, ठीक है। जैसे इसका एग्जांपल आ गया ह्यूमंस और एनिमल्स, और एक एग्जांपल इसके आ गया न्यूट्रिशन इन ओमेबा एंड न्यूट्रिशन इन पैरामीशिया। अब हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशन इन ओमेबा। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन ओमेबा इज होजोलिक, मतलब कि एग्जांपल है ये, ठीक है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन ओमेबा इज होजोलिक आ गया, ठीक है, मेरे होजोलिक का एग्जांपल आ गया। द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग फूड बाय ओमेबा इज कॉल्ड फैगोसाइटोसिस। जो प्रोसेस है वो अपने ऑब्टेनिंग करता है फूड बाय ओमेबा, उसे हम क्या कहते हैं, फैगोसाइटोसिस। ओमेबा takes in food using temporary finger like projection called pseudopodia which fuse over food particle forming a food vacuole। जो अमेबा है वो अपना फूड कैसे लेता है, एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है, उसे हम कहते हैं सूडोपोडिया, जो क्या करता है, फ्यूज़ करता है फूड पार्टिकल्स को और उनमें उन्हें फॉर्म कर देता है फूड वैक्यूल में, ठीक है। जैसे ये न्यूक्लियस आएगा और ये अमेबा आ जाएगा और ये फूड पार्टिकल्स है, ठीक है। उसके बाद ये क्या होता है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होगी, उसे हम क्या कहते हैं, सूडोपोडिया, ठीक है। तो उस सूडोपोडिया आ गया, फिर ये फ्यूज़ करता है फूड पार्टिकल्स को, फिर इसमें फॉर्म हो जाता है फूड वैक्यूल में, ठीक है। Inside the food vacuole, complex substance broken down into simple ones which then diffuse into cytoplasm। फूड वैक्यूल के अंदर जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होता है वो ब्रोकन डाउन होता है सिंपल वंस में और डिफ्यूज किसमें कर देता है, साइटोप्लाज्म में, ठीक है। द रिमेनिंग अनडाइजेस्टेड मटेरियल इज मूव टू द सरफेस थ्रू आउट। जो रिमेनिंग अनडाइजेस्टेड मटेरियल होता है वो मूव हो जाता है और थ्रोन आउट हो जाता है। तो ये इसकी क्या है, डायग्राम है ओमेबा की। ये क्वेश्चन मतलब कि पूछा जाता है पेपर में, 90% चांसेस तो होते हैं इसके 5 मार्क्स का पूछने का। नेक्स्ट है न्यूट्रिशन पैरामीशिया। पैरामीशिया सेल हैज़ अ डेफिनाइट शेप, फूड इज टेकन एट द स्पेसिफिक स्पॉट। पैरामीशिया सेल के पास क्या होता है, डेफिनाइट शेप होते हैं और जो फूड है स्पेसिफिक स्पॉट से लेता है। फूड इज मूव टू दिस स्पॉट बाय द मूवमेंट ऑफ सीलिया। जो फूड है वो कैसे मूव करता है स्पॉट्स पे, किसके मूवमेंट से, सीलिया से, ठीक है। सीलिया एक फिंगर लाइक वो होता है, सूडो पैरामीशिया या सीलिया सेम ही होता है पर ये फिंगर लाइक होता है, ठीक है। विच कवर द एंटायर सर्फेस ऑफ द सेल, जो कवर करते हैं एंटायर सर्फेस ऑफ द सेल को, सीलिया, ठीक है। इसकी मैं डायग्राम अच्छे से आपको बताऊंगी, डोंट टेक टेंशन। नेक्स्ट है न्यूट्रिशन या ह्यूमन बींग। सबसे मतलब कि इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये क्वेश्चन पक्का आएगा 10 या 5 नंबर में, बिकॉज इसकी लेंथ ज़्यादा है और डायग्राम के साथ ये और काफ़ी बड़ा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनल, ठीक है। एलिमेंट्री कैनल्स में होता है, एलिमेंट्री कैनल कहते हैं। आप क्या कर सकते हो, फ्लो चार्ट्स करके भी इन जैसे एलिमेंट्री कैनल और एसोसिएटेड ग्लैंड है, फ्लो चार्ट में बना के भी कर सकते हो, जिससे जो एग्जामिनर होगा उस पर अच्छा इंप्रेशन होगा कि बच्चे ने अच्छा किया, मतलब कि उसे ऐसा ढूंढना नहीं पड़ेगा जैसे मैंने ये किया, ठीक है। जैसे माउथ, ओसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंस्टेटाइन, लार्ज इंस्टेटाइन और एनस हो जाता है, और एसोसिएटेड ग्लैंड होता है सैलिवरी ग्लैंड, लीवर और पेनक्रियास, ठीक है। पहले इंजेक्शन होता है, इसमें क्या होता है, फूड इज इंजेस्टेड थ्रू माउथ विद द हेल्प ऑफ हैंड्स, ठीक है। नेक्स्ट है डाइजेशन। अब डाइजेशन में आता है फूड माउथ, ठीक है। जो माउथ होता है उसे हम बकल कैविटी भी बोलते हैं। द डाइजेशन ऑफ द माउथ, फूड बिगेन इन द माउथ। जो डाइजेशन ऑफ द फूड है, माउथ मैंने ऐसे बोल दिया, क्या है, द डाइजेशन ऑफ द फूड बिगेन इन द माउथ। जो डाइजेशन ऑफ फूड है वो कहाँ बिगेन होता है, माउथ से। ये माउथ कट है, ओके, मतलब कि मैंने कट किया हुआ है। और बोर्ड में अगर आप कभी भी एग्ज़ाम करते हो ना, मतलब पेपर दे रहे होते हो, तो आप क्या करते हो कि गलत हो जाता है तो आप ऐसे पूरे स्क्रैचेस लगा देते हो। नो, ये कभी नहीं करना, जिससे ऐसे लाइन लगा देनी है, जिससे एग्जामिनर समझ आता है, ठीक है। द टीथ कट द फूड इंटू स्मॉल पीसेस, च्वेड एंड ग्रिंड इट। जो टीथ होते हैं वो फूड को स्मॉल पीसेस में कट कर देते हैं, च्वेड कर देते हैं, ग्रिंड कर देते हैं, ठीक है। सेलिवरी ग्लैंड इन आर माउथ प्रोड्यूस सैलिवा विच कंटेन एंजाइम। जो सेलिवरी ग्लैंड है हमारे माउथ में वो क्या प्रोड्यूस करता है, सैलिवा, जो कहाँ से कंटेन होता है, एक एंजाइम्स होता है सेलिवरी एमिलेस, जो डाइजेस्ट करता है स्टार्च को इनटू शुगर में, ठीक है। आर टंग हेल्प इन मिक्सिंग सैलिवा विथ फूड। जो हमारी टंग है वो क्या मदद करती है, वो मदद करती है सैलिवा को फूड में मिक्स करने के लिए। नेक्स्ट है ओसोफेगस। ओसोफेगस होती है फूड पाइप, ठीक है। द स्वेलोड फूड पास इनटू द ओसोफेगस। जो स्वेलोड फूड होता है, मतलब कि जो हम च्वेड फूड कर देते हैं और जो सैलिवा फूड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, वो पास होता है ओसोफेगस से। जो ओसोफेगस होती है वो एक फूड पाइप होती है, ठीक है। इट इज़ द मस्कुलर ट्यूब एंड 25 सेंटीमीटर लॉन्ग विद ओपनिंग एट ईच एंड। ये एक मस्कुलर ट्यूब होती है। देखो,
हमेशा जब भी आप आंसर लिखते हो या कुछ नोट्स में आते हो ना, हमेशा अंडरलाइंस करो चीज़ें। अगर आप अंडरलाइन करोगे ना, जो एग्जामिनर होगा उसे बेटर होगा देखने में कि हाँ इससे आता है, और सबसे पहले तो वो आपका यहाँ से प्रेशर देके खुश हो जाएगा कि हाँ बच्चे ने अच्छा इंटेंट किया है, ठीक है। ये मस्कुलर ट्यूब है, ये फूड पाइप है, यहाँ भी बल्कि वो लगा देनी लाइंस। और मस्कुलर ट्यूब और अबाउट 25 सेंटीमीटर लॉन्ग विद ओपनिंग ईच ट्यूब, 25 सेंटीमीटर मस्कुलर ट्यूब में भी आप लाइन लगा देंगे, तब भी एग्जामिनर खुश हो जाएगा। इट्स फंक्शन, अब जैसे इस फंक्शन, जैसे आपने लिख देना फंक्शन, फिर आगे फंक्शन लाइन लगा के आगे कर देना, फिर लिखना इट्स फंक्शन इज ट्रांसपोर्ट फूड एंड फ्लूइड आफ्टर बीइंग स्वेल्ड फ्रॉम माउथ एंड स्टमक। इसका फंक्शन क्या है, ट्रांसपोर्ट करता है फूड और फ्लूइड को जब वो स्वेल्ड हो जाता है फ्रॉम माउथ टू स्टमक, ठीक है। अब स्टमक, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स आर प्रेजेंट इन द स्टमक, सीक्रेट गैस्ट्रिक जूस। जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स है वो प्रेजेंट होते हैं स्टमक में, वो सीक्रेट क्या करते हैं, गैस्ट्रिक जूस। जो गैस्ट्रिक जूस है इसके 3 टाइप्स होते हैं, पेप्सिन, HCl और म्यूकस, और रेनिन भी होता है, ठीक है। तो आप ऐसे फ्लो चार्ट बना के करोगे तो काफ़ी एग्जाम पर अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा। फिर आता है स्मॉल इंटेस्टाइन। द स्मॉल इंटेस्टाइन इज़ द साइट ऑफ द कंप्लीट डाइजेशन ऑफ द कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट्स। जो स्मॉल इंटेस्टाइन है एक, वो एक साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन है जिसकी कार्बोहाइड्रेट की, प्रोटीन की और फैट्स की, ठीक है। नेक्स्ट है वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन सीक्रेट इंटेस्टाइनल एंजाइम। जो वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन है वो क्या सीक्रेट करता है, इंटेस्टाइन एंजाइम्स विच कन्वर्ट कार्बोहाइड्रेट इंटू ग्लूकोज। जो कार्बोहाइड्रेट है उसकी यूनिट क्या होती है, ग्लूकोज। फैट्स की होती है फैटी एसिड, ग्लाइसरॉल, और प्रोटीन की होती है अमीनो एसिड, ठीक है। इट हैज़ अ व्हीली, इसके पास व्हीली है जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, जो क्या हेल्प करती है, एब्जॉर्प्शन करती है फूड को ब्लड में। इट्स रिसीव सीक्रेशन इन द लीवर एंड द पैनक्रियास। ये क्या रिसीव करता है, सीक्रेशन ऑफ द लीवर एंड द पैनक्रियास। नेक्स्ट है लार्ज इंटेस्टाइन, एब्जॉर्ब एक्सेस ऑफ वाटर, ये एब्जॉर्ब करता है एक्सेस ऑफ वाटर। द रेस्ट ऑफ द मटीरियल इज रिमूव फ्रॉम द बॉडी। जो रेस्ट ऑफ वेस्टेड मटीरियल होता है ये रिमूव करता है बॉडी को थ्रू द एनस, ठीक है। जैसे आप इनके फ्लो चार्ट्स बना सकते हो, काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा। और जो इसका आगे वाला है रेस्पिरेशन वाला टॉपिक, वो मैं आपको समझा दूंगी अगली वीडियो में, और इसकी डायग्राम भी मैं अच्छे समझाऊंगी। एक ही क्वेश्चन मैं फिर से आपको समझाऊंगी, आपके सब एग्ज़ाम्स आएंगे तो अच्छे से समझा दूंगी मैं। बाकी अभी मैं आपके साथ एक क्वेश्चन, बाकी अपने जैसे मैं, ये टॉपर है, मैंने इसके नोट्स लिए हैं, मतलब कि उसने इतने अच्छे से रिप्रेजेंट किया अपने नोट्स ना। तो अगर नोट्स ने इतने अच्छे से रिप्रेजेंट किए तो वो अपना एग्ज़ाम्स में आंसर शीट में कितने अच्छे से रिप्रेजेंट करता होगा, ठीक है। आई एम इज़ ऑल्सो CBSE स्टूडेंट, सो मैं काफ़ी कोशिश करूँगी कि मैं आपको हर चीज़ अच्छे से पढ़ाऊँ, और आपको सैम्पल पेपर्स जितने भी क्वेश्चंस हैं सब आपके डाउट क्लियर करूँ कि आप जब बोर्ड में बैठो तो आपकी जो बायोलॉजी है वो क्लियर हो। तो अब मैं आपसे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शेयर करूँगी, आई थिंक NCERT क्वेश्चंस भी हैं। तो NCERT तो आप ऐसे रट के जाओ ना कि भाई आ ही सकती है वो, ठीक है। सो क्वेश्चन है फर्स्टली, व्हाट क्राइटेरिया डू वी यूज़ टू डिसाइड वेदर समथिंग इज़ लाइव। कौन सा क्राइटेरिया हम यूज़ करते हैं ये डिसाइड करने के लिए कि कोई जिंदा है। आंसर है आगे से वॉकिंग, ब्रीथिंग, ग्रोथ एंड अदर विजिबल चेंजेस कैन बी यूज टू डिटरमाइन वेदर द समथिंग इज़ लाइव और डेड। जैसे हम चलते हैं, ब्रीथिंग करते हैं, हमारी जो ग्रोथ है वो डेवलप करती रहती है, और जो विजिबल चेंजेस यूज होते हैं, दिखाई देते हैं, वो हमें बताता है कि वो जिंदा है या डेड है। नेक्स्ट है व्हाट प्रोसेस विल यू कंसीडर इसेंशियल फॉर मेंटेनिंग लाइफ। कौन सा प्रोसेस आप कंसीडर करोगे कि हमारी लाइफ के लिए इसेंशियल है मेंटेन करने के लिए। जैसे आगे रेस्पिरेशन, जिसे हम सांस लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट बाहर निकालते हैं, डाइजेशन हो गया, एक्सीरेशन हो गया, ट्रांसपोर्टेशन आ गया, ये इसेंशियल है हमारी लाइफ को मेंटेन करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है व्हाट आर डिफरेंट बिटवीन ऑटोट्रॉफिक एंड हेटेरोट्रॉफिक। फर्स्टली तो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर डिफरेंट बिटवीन ऑटोट्रॉफिक एंड द हेटेरोट्रॉफिक। तो हमने पढ़ा था कि जो ऑटोट्रॉफिक होते हैं वो अपने फूड किससे बनाते हैं, सिंपल इनऑर्गेनिक से बनाते हैं, और जो ये होते हैं डिपेंड करते हैं अदर ऑर्गेनिजम्स के अपने फूड के लिए, ठीक है। जो ऑटोट्रॉफिक होते हैं वो अपने फूड किससे बनाते हैं, वाटर से, कार्बोहाइड्रेट से, और ये अपने फूड किसी से नहीं बनाते, कार्बोहाइड्रेट से, वाटर किसी से नहीं बनाते हैं, ठीक है। इसमें जो सेलुलर होता है वो की प्रेजेंट होता है, इसमें सेलुलर एब्सेंट होते हैं, ठीक है। बाकी इसमें क्या आते हैं, प्लांट्स आते हैं, और इसमें एग्जांपल्स क्या आ गए, एनिमल्स एंड वो आ गए ह्यूमंस, एग्जांपल्स आ गए, ठीक है। नेक्स्ट अब मैं क्वेश्चन आपको देती हूँ, आप मुझे खुद आंसर बताओगे, ठीक है। वेयर डू प्लांट गेट ईच ऑफ द रॉ मटीरियल रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस। अब ये आंसर आप खुद बताओगे, अगर आपको नहीं आएगा तो मैं आपको समझा दूंगी। और हाँ, मैं ना आपको कल रेस्पिरेशन का अगला समझाऊंगी, और जो डायग्राम्स है वो मैं आपको बता दूंगी अच्छे से जब ये चैप्टर हमारा कंप्लीट होगा, और जब हमारा सिलेबस पूरा कंप्लीट हो जाएगा ना क्लास 10th का बायोलॉजी का,
तो मैं आपको इसके सैम्पल पेपर्स, एनसीईआरटी क्वेश्चंस सबकी रिवीजन करवा दूँगी, जिससे आपका ये होगा जो बायोलॉजी वाला पार्ट है वो पूरा आपका अच्छे से आपको हो जाएगा, ठीक है। और बस देखो 10th में बेशक तुम्हें है आधे बच्चों के पढ़ने वाले जो अभी से पढ़ेंगे, आधे होंगे जो बाद में पढ़ेंगे। अगर तुम अभी से पढ़ लोगे ना, बाद में तुम्हें इतनी बोर्ड में इतना वो नहीं होगा कि यार मैंने पहले पढ़ लिया इतना काश। तो अभी तुम बायोलॉजी बड़ी इजी है, बस तुम्हें समझनी पड़ेगी। बाकी हाँ, रोज़ रिवीजन करोगे तो बायोलॉजी बड़ी इजी लगेगी तुम्हें। और सबसे ज़्यादा नंबर हमें बायोलॉजी देती है, पता है। तो आपको सबसे ज़्यादा 10th में ये आपके नंबर इंक्रीज़ करेगी फिज़िक्स और केमिस्ट्री से। सो मेरे टच में रहिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना और लाइक करना। और हाँ, मेरे को बताते रहना कि दीदी ये वीडियो बताओ, ये वीडियो बताओ। मैं आपके सारे जितने डाउट्स हैं सारे क्लियर करूँगी। और हाँ, बेल आइकन भी दबा देना, जिससे मेरी न्यू अपडेट्स तुम लोगों को आती रहे हमेशा। बाय, हैव अ नाइस डे।